नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के नए ब्लॉकबस्टर ड्रामे केस नंबर 9 के बारे में। ये कहानी सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक सनसनीखेज सफ़र है जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं ड्रामे के हर अहम लम्हे की झलक। अगर आप हमारे चैनल ड्रामा नगर पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। कहानी की शुरुआत होती है जब मरकजी किरदार रात के वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचता है ताकि एफआईआर दर्ज करवाई जा सके। ये लम्हा बहुत अहम है क्योंकि एक इंसान के लिए इतनी हिम्मत करना आसान नहीं। ड्रामे में मुकाबला है फैसल कुरैशी से, जो एक ताकतवर और अमीर बिजनेसमैन है। हर अदालत के मंजर में वकीलों की बातचीत और शवाहिद की कमी देखने वाले को उलझन में डाल देती है। ये सवाल पैदा होता है, क्या ताकतवर हमेशा कानून से बालातर हो सकते हैं या इंसाफ के लिए हिम्मत काफ़ी है? अदालत में वकील हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि मरकजी किरदार अपने हक के लिए लड़ सके, लेकिन फैसल कुरैशी के वकील हर मुमकिन तरीके से मुकदमा पलटने की कोशिश करते हैं। कुछ गवाह, पुलिस वाले और घर के गार्ड्स ऐसे मनाजिर दिखाते हैं कि देखने वाला भी उलझन में पड़ जाता है। क्या सच सामने आ रहा है या कुछ छुपाया जा रहा है? ये ड्रामा सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं, सोशल मीडिया और अवामी सतह पर भी मरकजी किरदार और वकील अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। दूसरी मुतासिरा खवातीन भी इसके साथ शामिल होती हैं और वो सब मिलकर इंसाफ के लिए लड़ती हैं। हर लम्हा ड्रामा उलझन पैदा करता है। क्या फैसल कुरैशी वाकई जुल्म कर रहा है या कुछ मनाजिर ऐसे हैं जहां मामला मुख्तलिफ दिखाया जा रहा है? ड्रामा ये सबक देता है कि अगर हिम्मत है तो इंसाफ मुमकिन है और इज्तिमाई जिद्दोजहद के जरिए हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्लाइमेक्स सनसनीखेज होगा। क्या मरकजी किरदार इंसाफ हासिल कर पाएगा? क्या फैसल कुरैशी सज़ा पाएंगे या अपनी ताकत के सबब बच जाएंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या सच हमेशा एक दिन सामने आता है? तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ड्रामे केस नंबर 9 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। याद रखें, हमारे चैनल ड्रामा नगर पर आपको हमेशा ऐसे दिलचस्प ड्रामों के रिव्यूज़, तज्ज़िये और ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलेंगे। तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें और शामिल हो जाएं हमारे ड्रामा नगर फैमिली में।